फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर नहीं बन रहे। भारत ने कोई नया एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फील्ड मार्शल के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर दो टोक रद्द अमल। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में डीजी ISPR ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से फौजी कार्रवाइयों की धमकी पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। गोदी मीडिया को भारत सरकार की जानिब से जग हसाई का सामना। भारतीय रियासती इदारों और फौज ने अपने ही मीडिया को गलत करार दे दिया। अमेरिका का रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ा ऐलान करेंगे। भारत समेत कई ममालिक के पाबंदियों की जद में आने का इम्कान। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकॉफ की रूसी हुकाम से मुलाकात के बाद रूस ने तिजारत करने वाले पर पाबंदियों से मुतालिक फैसला करेंगे। यूक्रेन जंग सदर बाइडन की पैदा करता है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक की जंगें रुकवाईं। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की रसाई के लिए भी काम कर रहे हैं। अरब ममालिक गजा में इमदाद के लिए रकम से मदद करेंगे। इजराइल से तकसीम करने में साथ देगा। अमेरिकी सदर ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। भारत की रूस से तेल की तिजारत की आड़ में दोगली पॉलिसी। मोदी सरकार रूस को असलहा फरोख्त करती रही। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारतीय ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल होते रहे। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया कि यूक्रेन पर हमलों में इस्तेमाल किए गए रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे मिले। ड्रोन्स फ्रंट लाइन और शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज इंकशाफ। एक्स पर बयान में कहा कि ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का न प्लॉट है न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त कारोबारी सरगर्मियां जारी। पहली बार 1,44,000 की हद भी पार। सरमायाकारों का एतमाद नई बुलंदियों पर। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,44,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे कमी से 282 रुपए 43 पैसे का हो गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, जल थल एक हो गया। मारगला के पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। बहारा कहो, सुवा, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज में पानी घरों में दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। न्यू चट्ठा बख्तावर की सड़कें भी तालाब में तब्दील। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। उधर मरी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची का मतला अबर आलूद, मौसम खुशगवार। रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान। जैकबाबाद के इलाके ठलकी मूसा इलाहाबाद नहर में शगाफ पड़ गया। वसी आराजी पर खड़ी धान की फसलें और देहात भी ज़ेरे आब आ गए। पानी करीबी गांव सुलेमान बम्बल समेत 4 देहात में दाखिल। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने की कोशिश। कहा बरवक्त इतला के बावजूद महकमे इनहार का अमला नहीं पहुंचा। स्कर्दू में कश्ती हादसे में लापता सयाहों की तलाश जारी। राफ्टिंग के दौरान गुज़िश्ता रोज कश्ती उलटने से 4 अफराद डूब गए। खातून की लाश निकाल ली गई। 2 सयाह ताहा लापता। राफ्टिंग ऑपरेटर को बचा लिया गया। मुतासर अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर से था।
साहिवाल में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, कल-अदम तंजीम दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार। हाकिम अली नामी दहशतगर्द दाइश के पंफलेट, स्टिकर्स और किताबें तकसीम कर रहा था। सीटीडी के मुताबिक हाकिम अली सांगढ़ का रिहायशी है। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी। खून सफेद हो गया। कराची में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया, भाभी जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने पहले भाई और भाभी पर गोलियां बरसाईं। वालिद को कत्ल करने के बाद लाश घसीट कर घर के अंदर की। जख्मी खातून सिविल अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन ने अपनी अदालत लगा ली। गलत पार्किंग पर मोटरसाइकिल सवार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ट्रैफिक वार्डन की शहरी को गिरेबान से पकड़ने और गालम गलोच की वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक वार्डन अदनान की वीडियो बनाने वाले नौजवान को भी जदोकोब करने और वीडियो डिलीट करने की कोशिश। एक दवा एक मयार, लेकिन कीमत में 3 से 4,000% का फर्क। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अद्वियात की गैर शफाफ कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अमूमी नाम से दवा तजवीज़ करने और ख़रीदने की पॉलिसी पर अमल दरामद का मुतालबा। दवासाज कंपनीज की इजारादारी खत्म करने की भी हिदायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि सरकारी इदारे अद्वियात के लिए कम खर्च तरीका इख्तियार करें। ड्रैप के मंजूर शुदा कम कीमत वाले मुतबादिल को तरजीह दी जाए। अमरीकी सदर गजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमास की जानिब से जारी करदा यरगमालियों की वीडियो देखी है। हमारी तवज्जो गज़ों में यरगमालियों की वापसी पर मरकूज है। हमास किसी सूरत भी गजा पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। इजराइल के कब्जे पर के मंसूबे से मुतल्लिक सवाल पर टिमी ब्रूस ने कहा कि वो इन मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकती। हम गजा में इमदाद की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से फ़लस्तीनियों की तकालीफ खत्म कराने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ रहा है। कोई भी जवान अंधी गोलियों एक पूरी आबादी को भूखा मारने और मैसूर लोगों को इज्तिमाई सज़ा देने को दुरुस्त करार नहीं दे सकता। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका। इस वक्त 9,500 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे इजरायली जेलों में कैद हैं। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों की बड़ी तादाद शामिल। 24 घंटे में फ़लस्तीन में ग़ज़ाई किल्लत के बायस शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 61,000 से बढ़ गई।